Assalamu alaikum members. Today's lecture is about legal research resources on the internet. नेट के ऊपर लॉ से मुतालिक जो मेजर वेबसाइट्स हैं उनके बारे में पहले गूगल के ऊपर कैसे बेहतर रिसर्च की जा सकती है, पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर बेहतर कैसे रिसर्च की जा सकती है, उसके बारे में ये लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब उसका फर्दर एक्चुअली हिस्सा आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे विल टॉक अबाउट दोज रिसोर्सेज जहाँ पे आपको लॉ के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। उसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में देखिए, अगर केस लॉ के ऊपर आपने रिसर्च करनी है तो द बेस्ट एक्चुअली वेबसाइट फॉर दैट इज़ डेफिनेटली pakistanlawsite.com। एक दो और वेबसाइट्स नई भी आई हैं, मगर दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड वन और इट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट यूज़फुल वन एज वेल, बिकॉज PLT पब्लिकेशंस वगैरह सारी यहाँ पे हैं। इसके ऊपर अलहदा बीच में डिटेल के अंदर बात करने की ज़रूरत है, वो अलहदा हमने बात की हुई है पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर। इसके साथ साथ इसके मुकाबले के अंदर एक नई भी वेबसाइट बन के आई है जो www.qanun.pk के नाम से है। द गुड थिंग अबाउट दिस वेबसाइट इज़ पाकिस्तान लॉ साइट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, मगर qanun.pk के अंदर ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं तो 1 महीने के लिए मुफ्त है। इट इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। आपको उधर चल के चलें, ट्राई करके देखते हैं qanun.pk के ऊपर जाके इसके बारे में थोड़ी सी qanun.pk पे जाते हैं। श्योर होप जो मेरा पुराना 30 दिन का जो ट्रायल था उसके अंदर मैंने ऑलरेडी पहले एक अकाउंट बनाया हुआ है। आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं, जाकर इस पर अगर आप देखें। सो यू गो देयर, एक्सपायर, शायद मेरा तो अकाउंट एक्सपायर हो चुका हुआ है। इसके अंदर भी खैर नया अकाउंट शायद प्रॉब्ली बनाना पड़ेगा। पॉइंट आउट करने की चीज़ ये है कि 3 महीने के लिए 6,000 की एक्चुअली सब्सक्रिप्शन है, ईयरली 18,000 रुपये की है। वेबसाइट के ऊपर आप जाकर इसको, वैसे अगर आप बीच में डिटेल के अंदर देखें विदाउट लॉगिंग इन, तो इसकी अगर आप इंट्रोडक्शन भी बीच में देखें तो इट्स क्वाइट नाइस वेबसाइट इन द सेंस के PLD की पब्लिकेशंस के अलावा भी है और इसमें सर्च करने की जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं दोज आर मच बेटर। कानून की आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लीजिए। दूसरा, लेट्स गो बैक टू द, आपको और रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। लॉ के ऊपर अगर आपने रिसर्च करनी है तो प्रिंसिपली 2 ही अच्छी साइट्स हैं। वैसे पाकिस्तान लॉ साइट इज़ द बेस्ट। qanun.pk आप चेक करेंगे, इसके बारे में अभी चूँकि सब्सक्रिप्शन का मामला आ रहा है, आई विल प्रॉबली डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। और PLJ पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल ने ये PLJ के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, PLJlawsite.com। I have tried to actually take a look at it. I find it very very disappointing इसके अंदर, बिकॉज अगर आप बीच में देखिए तो पहली चीज़ तो ये कि यू हैव टू एक्चुअली परचेज इसके लिए भी अकाउंट। आई डोंट थिंक इट होना चाहिए इस तरीके से। दूसरा, इसके अंदर कोई प्रॉपर रिसर्च करने का तरीका नहीं है। आप देखेंगे फेडरल स्टैट्यूट्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्स वगैरह बने हुए हैं, उस पर आप जाके क्लिक करें, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स गो टू मार्च 2015 जो नॉट अवेलेबल फॉर अपडेटिंग। चलें मार्च 2013 के अंदर देख लीजिए, नो अपडेट्स अवेलेबल फॉर दिस मंथ। इट इज़ क्वाइट बैडली मेंटेन। ये भी देखिए, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2011 में देखते हैं तो वो आपको सारी की सारी अथॉरिटीज़ तो बीच में सामने दे देते हैं, अथॉरिटीज़ नहीं सॉरी, मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, मगर प्रॉपरली सर्च करने का, इसके थ्रू गो थ्रू होने के लिए इट्स नॉट ऑल दैट गुड। सो आई डू नॉट रिकमेंड इट। अगर PLD अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इससे भी बेहतर एक्चुअली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और ई लाइब्रेरी इनकी चेक कर लें, आप उस पर क्लिक करके देख लें तो आर्टिकल्स मैगज़ीन सेक्शन के अंदर आपके आर्टिकल सर्च
दिस इज़ रिलेटिवली ऑल राइट, मगर ज़्यादातर आपको यहाँ पे तकरीरें मिलेंगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। पाकिस्तान के शायद ज़्यादातर एक्चुअली रिसालों में भी यही मसला है कि सर एक अभी नहीं, ज़्यादातर रिसालों में मसला भी और जर्नल्स में बेसिकली मसला भी ये है कि आर्टिकल्स कोई इतने ज़्यादा इन डेप्थ तो आपको मिलते नहीं, तकरीरें ही तकरीरों से भर दिया जाता है। सो इट्स नॉट ऑल दैट यूज़फुल यहाँ पे। बी एज इट में PLJ की तो ये बीच में बात हो गई, आप अगर देखना चाहते हैं इसके अंदर यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस बट आई फाउंड इट टू बी क्वाइट अ यूजलेस साइट एक्चुअली इस्तेमाल करने के लिए। कमिंग बैक टू और रिसोर्सेज कौन सी हैं, देखिए चंद कोर्ट्स ने भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने, दूसरे कोर्ट्स ने भी अपनी वेबसाइट्स बना के रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट इज़ इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल इन द सेंस के कई जजमेंट्स जो ऑलरेडी रिलीज़ नहीं हुई वो एक्चुअली क्वाइट रेगुलरली यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर बीच में अगर आप supremcourt.gov.pk के ऊपर अगर आप जाएं तो जजमेंट्स तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जजमेंट सर्च के अंदर, और जजमेंट ऑर्डर्स के अंदर भी अगर आप जाएं। मसला यहाँ पे इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल आप बीच में जाएं, इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बेशुमार ख़राब है इन द सेंस के केसेस के नाम प्रॉपरली नहीं लिखे गए। फॉर एग्जांपल सिविल अपील नंबर 150, 151, 152 ऑफ 2006, मुकदमा क्या है, क्या लीगल पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किया गया है, किस तरीके से इस मामले को पार्टीज़ कौन थी, वकील कौन था, उसके मुताबिक निकालना। अगर तो आपको डिटेल्स पता हैं मुकदमे की तो हिट एंड ट्राई के साथ आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी। अच्छी चीज़ ये है आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई 2015 का ही ये ऑर्डर आप सामने देखेंगे कि ऑलरेडी उन्होंने अपलोड कर दिया। तो उस लिहाज से दिस इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आपने रिसर्च करनी है लेटेस्ट इश्यूज़ के ऊपर, दिस इज़ अ गुड साइट टू गो टू, अगर आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। जजमेंट सर्च की भी यहाँ पे बीच में ऑप्शन मौजूद है, मगर आई हैव फाउंड इट एक्चुअली कि ये कोई इतना ख़ास यूज़फुल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसके अंदर आर्बिट्रेशन के ऊपर आपको केस लॉ लीडिंग देखना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन के लिए आपने सबमिट किया है वो जी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। नाउ दैट इज़ द आई मीन सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार आर्बिट्रेशन के ऊपर जजमेंट्स दिए हैं, बेशुमार चीज़ें डिस्कस की हैं, मगर उसके बावजूद अगर इस तरीके से देखा जाए तो इट इज़ क्वाइट, अगर आपने जनरल रिसर्च करनी है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट इज़ नॉट ऑल दैट यूज़फुल। सिमिलरली आपके सामने ये भी मैंने दिखाया कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की भी वेबसाइट्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपने क्या कॉज लिस्ट और ये चीज़ों के उनके बारे में तो बाद में नहीं डिटेल में जाऊंगा, मगर रिपोर्टेड जजमेंट्स भी यहाँ पर लिस्टेड हैं। आप वेबसाइट पर जाएं, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी वंस अगेन द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दिस इज लेटेस्ट रिपोर्टेड जजमेंट्स के ऊपर ये आपको राइट हैंड के ऊपर अवेलेबल यहाँ पे कर देते हैं। और इसमें भी देखिए कि 31/7/2015 30/7 आज के दिन के अंदर भी जजमेंट यहाँ पे अपलोड की गई है। जजमेंट्स अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, ग्रीन बेंच के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, मगर एज बिफोर इसके अंदर टॉपिक के मुताबिक नहीं कर सकते। आपने फॉर एक दो जिसके अंदर शायद अच्छी चीज़ें हों कि अगर आपने देखना है जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस कौन सी रिपोर्टेड जजमेंट की हैं, वो आप मंसूर अली शाह साहब को चूज़ कीजिए। जजमेंट्स तो उन्होंने बेशुमार किए, मगर फॉर एग्जांपल 3 उनकी जजमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वंस अगेन ये हिट एंड ट्राई मामला है। अगर कोई जजमेंट लेटेस्ट आपको नहीं मिल रही पाकिस्तान लॉ साइट पे या PLD रिसालों में, तब आप आके यहाँ पर बीच में इसमें देख सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट का भी कुछ इसी तरीके से सिलसिला है। सो बेसिकली तो आपके सामने ये बता दिया कि अगर आपने रिसर्च करनी है जजमेंट्स के बारे में, सबसे पहले किताबें या पाकिस्तान लॉ साइट, उसके बाद इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसोर्स मिल सकती है। आगे अगर आप थोड़ा सा और चलें, पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एक चीज़ अच्छी डेफिनेटली आई है, और वो अच्छी चीज़ ये है कि स्टैच्यूट्स के ऊपर अगर आप जजमेंट्स में तो आपको मसला पड़ेगा, मगर अगर स्टैच्यूट्स आपने देखने हैं उसके लिए कंपनी लॉज और डिपार्टमेंट्स ने अपने जो रेलेवेंट स्टैच्यूट्स हैं वो काफ़ी ओपनली अवेलेबल कर दिए। सबसे अच्छी स्टैच्यूट्स के लिए साइट 2 हैं। एक तो पाकिस्तान कोड के ऊपर आप अगर चले जाएं pakistancode.gov.pk, पाकिस्तान कोड के अंदर तमाम जितनी एक्चुअली फेडरल लेवल के ऊपर कवानीन हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे बीच में अवेलेबल कर रही है।
अच्छी बात बल्कि इसमें एक और भी ये है कि उर्दू के अंदर भी तर्जुमा दिया जाता है इनका मुख्तलिफ कवानीन का। क्या ये ज़रूरी है नहीं है वगैरह वो चीज़ अपनी साइट के ऊपर, बट अगर आप उर्दू के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये आपको अवेलेबल है। प्रिंसिपली तो यहाँ पे अंग्रेज़ी में ही सिलसिला चलता है। रिसर्च करने के लिए भी अच्छा है, अल्फ़ाबेटिकली भी अवेलेबल है, क्रोनोलॉजिकली भी अवेलेबल है। कितने सालों का 1839 से लेकर 1839 का कोई कानून देखते हैं कौन सा बाजाने 1839 में कौन सा कानून पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस पर क्लिक किया 1839 के ऊपर तो इंटरेस्ट एक्ट 1839 वो इन्होंने वहाँ पे अपलोड किया। 2015 का देख लेते हैं क्या चीज़ नहीं आई है। एडवोकेट जनरल की टर्म्स एंड कंडीशन, और ये जनवरी फरवरी की भी तारीख के भी हैं, मार्च की तारीख के भी हैं, तो इस लिहाज से अगर आप इसके अंदर अप्रैल के भी हैं तो दे आर क्वाइट अपडेटेड। और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बेशुमार कवानीन ऐसे हैं जो अभी तक अपडेट नहीं हुए, इसमें अभी तक नहीं किए गए, बट दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस और ये काफ़ी स्पीड के साथ इसको अपडेट कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। मोस्ट व्यूड लॉज भी हैं, पीपीसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। पीपीसी आप उसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको एक इसके अंदर आपको डेफिनेटली इशू आएगा। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि तमाम के तमाम कवानीन ये अपडेट करके यहाँ पे लगा रहे हैं, लिंक्स के साथ लगा रहे हैं। ख़राब चीज़ इसमें ये है कि डाउनलोड करने में आपको इसमें मसला पड़ेगा। आपने इस पर फॉर एग्जांपल गए नहीं, आई बिलीव डाउनलोड एंड प्रिंट पीडीएफ के अंदर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लिक किया तो पाकिस्तान कोड .pdf के नाम से वो फाइल आपको उन्होंने अवेलेबल करवा दी, आप उतार भी सकते हैं। ये चीज़ तो अपने साइट के ऊपर हो गई। अब आप इसके अंदर अगर आप दूसरी चीज़ आपको दिखाना ये, और MS वर्ड के फॉर्मेट में भी आसानी इसमें ये है कि पाकिस्तान लॉ साइट के अंदर अगर आपने कानून को ही उतारना है तो कॉपी पेस्ट का मसला पड़ेगा। इसके अंदर Ctrl+C करके आप कहीं किसी जगह पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान कोड इज़ वन वेरी गुड साइट। इसी तरीके से गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की अगर आपने लॉज देखने हैं, आई हैव नॉट रिसर्च दूसरे वाले गवर्नमेंट के लॉज और नाम उनमें इतनी डिटेल में जाऊँगा, मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिंध में है डेफिनेटली। पंजाब के अंदर हाउएवर उन्होंने काफ़ी अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है, और पंजाब के अंदर फॉर एग्जांपल उसकी है punjablawz.gov.pk। punjablawz.gov.pk बहुत अपडेटेड, एक ज़माने में तो बहुत अच्छी थी, अब भी एक्चुअली क्रोनोलॉजिकली ये काफ़ी देर क्वाइट इफ़ेक्टिव, और अपडेट्स और इन सारे मामलात के साथ ही आपको करके यहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं। एंड वंस अगेन क्वाइट अपडेटेड, जून का जुलाई का 2 जुलाई को और 1 जुलाई को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो हुआ है पास हुआ है वो भी उन्होंने कर दिया हुआ है इसी महीने के अंदर जो कानून आए हैं। सो कॉम्प्लीमेंट टू द पंजाब गवर्नमेंट फॉर दिस एज वेल। इसमें भी आप देखें, इसके ऊपर मास ट्रांजिट अथॉरिटी का देख लीजिए। इसमें ये मसला है कि इसको आप PDF के तौर के ऊपर नहीं डाउनलोड कर सकते, मगर कॉपी पेस्ट करके यू कैन गो हैड एंड डू दैट एज वेल, तो उस तरीके से भी काफ़ी यूज़फुल है। इसके साथ साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ आपने कंपनी लॉज देखने, आपने टैक्स लॉज देखने, ये चंद ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, या और कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट का अगर आपने देखना है, पेमरा का फॉर एग्जांपल देखना है, तो अब पाकिस्तान के अंदर ये डेफिनेटली आई फाउंड दिस क्वाइट यूज़फुल कि अब तमाम डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स हैं, और उनमें फॉर एग्जांपल जो रेलेवेंट रूल्स रेगुलेशंस और जो कवानीन हैं वो भी दे हैव स्टार्टेड अपलोडिंग एज वेल। पेमरा की अगर ये वेबसाइट खुल जाए तो आई विल बी एबल टू, जल्द खुल जाए तो आपको मैं ये दिखा दूंगा, उतनी देर के अंदर चले scp.gov.pk जाके देख लेते। गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ द पेमरा की वेबसाइट खुल गई। पेमरा की यहाँ पे साइट के ऊपर देखिए, जिसके अंदर भी आप जाएँ लेजिस्लेशन में देख लें, पेमरा ऑर्डिनेंस उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में मौजूद है, 2009 के रूल्स, उसके नीचे जो रेगुलेशंस, कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स और इवन SROs जो आपने किए हैं वो आपको अवेलेबल करवा देते हैं। SCCP का भी यही सिलसिला है। SCCP का तो बहुत अच्छा है इस लिहाज से रिसर्च करने के लिए कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अव्वल तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन भी करनी शुरू कर दी ई सर्विसेज के अंदर, मगर अभी हम सिर्फ कवानीन की बात कर रहे हैं। अगर आपने लेटेस्ट डायरेक्टिव्स देखने हैं, ऑर्डर्स देखने हैं, सर्कुलर्स देखने हैं, नोटिफिकेशन, एपलेट बेंच के ऑर्डर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर पब्लिकेशंस में आप जाएं, लॉज एंड पॉलिसीज़ में जाएं, तो आपको तमाम स्टैट्यूट, रूल्स, रेगुलेशन सारे के सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। और अच्छी बात ये है कि ये वंस अगेन PDF फॉर्मेट के अंदर होंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं खोलने के साथ साथ।
सो अनदर गुड थिंग। इसके बाद SCCP की भी अच्छी है। सिमिलरली FBR भी अपनी वेबसाइट को बहुत fbr.gov.pk किसी डिपार्टमेंट का भी आप अगर उसके अब्रीविएशंस करके .gov.pk करेंगे तो अमूमन उनकी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे। FBR के लिए fbr.gov.pk, SCCP के लिए SCCP.gov.pk। तो ये सारे के सारे मामला, और इसमें अगर आप जाएं तो ना सिर्फ यहाँ पे फॉर्म सारे के सारे अवेलेबल हैं, और पब्लिकेशंस, फॉर्म्स एंड पब्लिकेशंस में जाएं तो ये आपको यहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह मिलेंगे। दे ट्राई टू बी क्वाइट एक्सेसिबल, और इसके लिए इनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि अच्छे तरीके से यहाँ पे का SRO नोटिफिकेशंस भी मौजूद हैं, ऑर्डर सर्कुलर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। सो यू कैन एक्चुअली लुक अप मोस्ट थिंग्स, आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे ADR वगैरह, और काफ़ी अपडेटेड आपको रखते हैं। ये तो हो गई ये वेबसाइट्स जहाँ पे आपने स्टैचूट चेक करना। और पाकिस्तान के अंदर लाइक गूगल में भी आप लिख दें तो अमूमन आपको ज़्यादातर स्टैचूट्स के लिंक्स मिल जाते हैं। अच्छा है काफ़ी, यहाँ पे सिलसिला स्टैचूट्स में ज़्यादा मसला नहीं होता। पाकिस्तानी लॉ के साथ साथ आपको मैं लेके चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि बेशुमार जजमेंट्स में अगर आप देखें इंग्लैंड अमेरिका की रिसर्च उस पर भी आएंगे, मगर वो इतनी यूज़फुल हमारे लिए नहीं है। इंडियन कानून हमारे काफ़ी पास है, CRPC, CPC, PPC काफ़ी सिमिलर है। कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर उनका कंपनीज एक्ट है, वो भी काफ़ी नज़दीक है। तो केस लॉ और अगर इंडियन कानून आप देख लें, वहाँ पे रिसर्च कर लें तो आपको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। इंडियन लॉ के लिए अगर आप जाएँ, और मैं ये प्लीज़ बताता जाऊँ आपको, ये जो चीज़ें आपको सारी दिखा रहा हूँ इसकी भी अलहदा फ़ाइल मैं आपको अलहदा एक वीडियो बना के अपडेट ऑलरेडी कर ली हुई है हमने, लेक्चर्स वाले पेज पे भी और जगह पे। इंडियन कानून.org इज़ अ वेरी नाइस साइट। ये सुप्रीम कोर्ट की और उनके स्टेट केस के कोर्ट्स की एक्चुअली केस लॉ इन्होंने यहाँ पे डाला। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी अच्छा है, वकील नंबर 1, एडवोकेट खोज, लॉ खोज, इस तरीके के बेशुमार हैं। लीगल सूत्रा.org इस सेंस में अच्छी है, डिस्पाइट एक्चुअली द अजीब सा नाम। कि आपको मुख्तलिफ लीगल इश्यूज़ के ऊपर कॉमेंट्रीज वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगी। चलें देखिए, इंडिया के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स गो टू, आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी बीच में चेक की जा सकती है, बट ज़्यादातर उनका मवाद और ज़्यादा बेहतर उनका स्टेटस के ऊपर मवाद आपको मिलेगा डेफिनेटली इन सॉरी एक सेकेंड, ये गूगल खोल लें। गूगल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उनकी वेबसाइट इज़ क्वाइट यूज़फुल। आप वहाँ पे जाके अगर आप देख लें, जजमेंट्स भी वो अपडेट कर देते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, बट इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। लेटेस्ट जजमेंट्स आपको वैसे डेफिनेटली वहाँ पे ही मिलेंगी, पब्लिकेशन से पहले भी। फुल टेक्स्ट सर्च भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से भी आप बीच में कर सकते हैं, मगर आपको इंडियन कानून की अगर आप वेबसाइट पर जाएँ, कानून विद अ के, इंडियन कानून .org, तो इट्स लेटेस्ट जजमेंट, ब्राउज जजमेंट्स भी आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तलिफ जगहों की जजमेंट्स उन्होंने अवेलेबल किया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में देखें 1947 से लेके 2015 तक, 2015 की 476 जजमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होता है, यहाँ पे भी रिसर्च करने के अंदर आपको मसला पड़ रहा है, मगर यहाँ के किस टॉपिक पे, किस मामले के ऊपर, मगर अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्बिट्रेशन लिखें तो आपको मुख्तलिफ सेक्शंस वगैरह, और उसके ऊपर आपको एक सेकेंड, ये तो सेक्शंस आ गए। अगर आपने जजमेंट्स के अंदर देखना है, एडवांस सर्च के अंदर जाएं, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइटल, साइटेशन नंबर, ऑथर, रिजल्ट बाय, और एक्ट्स और जज टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने अगर देखने हैं तो आप ये सारे के सारा यहाँ पे एग्ज़ामिन कर सकते हैं। वंस अगेन साइटेशन, लीगल, आप टाइटल पता होना फिर से ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन लिख के देखते हैं, सर्च डॉक्यूमेंट और टाइटल के अंदर एक्ट दोबारा से आ गया। तो वंस अगेन इस एक्ट, इसके अंदर आपको थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि किस तरीके से आप टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करें। एडवांस सर्च के अंदर सर्च टिप्स में अगर आप देख लें, ऑपरेटर्स नाम के ऊपर आप अगर कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर करें
तो यू नीड टू टाइप फ्रीडम डॉक्यूमेंट और टाइटल बॉक्स के अंदर आपने इसको करना। चलिए यूज़ करके देखते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर लेते हैं, चलो स्पीच की जगह। वो आपने किया, उसके ऊपर जिन जिन जजमेंट्स में वो अल्फाज इस्तेमाल किए, दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल, वो सारी की सारी यहाँ पे आपके आ गए। तो रिसर्च करने के लिए आपको फिर मैं ये कहूँगा कि इंडियन कानून की साइट इंडिया के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आगे चलें, ये तो हो गई बात इंडिया की। आपने आगे इंडियन सुप्रीम कोर्ट की आपको पता है, उनकी जजमेंट्स यहाँ पे judice.nic के ऊपर अवेलेबल हैं। इंग्लिश लॉ में अगर आपने करनी है कोई इस लेवल का आपके सामने केस आ गया कि जो इंग्लिश लॉ में आपने देखना कंपनी मैटर्स के अंदर या कोई इस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर है, तो ये चंद लिंक्स हैं जो कि आपके सामने मैंने पुट फॉरवर्ड किए हैं। lexisweb.co.uk के ऊपर हॉल्सबरी लॉज, वो आपको देख लेते, lexisweb.co.uk, lexisweb.co.uk। अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, उनके एड्रेसेस थोड़े से फ़र्क नौइयत के होते हैं, .co.com की जगह .co.uk लिखते हैं, बट बाकी सिलसिला सिमिलर ही होता है। AC कॉलेजेस के लिए होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए आपको मैं वो भी बीच में चेक कराऊंगा। लेक्सिस वेब के ऊपर आप गए, मसला इस साइट का ये है कि दिस साइट इज़ मोस्टली बाय सब्सक्रिप्शन। आपको बेशुमार फ्री प्रैक्टिस एरियाज आपको और स्पेसिफिक ब्लॉग्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली बीच में मिलेंगे, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मगर एक लेवल के ऊपर जाके ये थोड़ा सा कंपनी लॉ ये थोड़ा बहुत लिमिटेड हो जाता है केसेस और कंटेंट गाइड्स के ऊपर। इट्स अ यूज़फुल साइट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट ऑल दैट यूज़फुल, मगर यू हैव टू डिग थ्रू इट क्वाइट अ लॉट। और अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको गाइडलाइन इसमें अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा ये आपको पॉपुलर लिंक्स का एक डेटाबेस है, बॉडलियन ऑक्सफोर्ड के अंदर जो लाइब्रेरी है उसका एड्रेस सामने दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट केस इज़ एक्चुअली UK का, अगर फॉर एग्जांपल अ वेरी यूजफुल साइट इज़ बेली, www.bailey.org। इस पे जाएं तो आप इंग्लैंड, अब उनका सुप्रीम कोर्ट उसको भी कहते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि बेली के डेटाबेसेस के अंदर ना सिर्फ आपको UK, इंग्लैंड, वेल्स, जर्सी, बल्कि आपको यूरोप के भी बेशुमार इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट्स फ्री वेबसाइट, इट इज़ प्रॉबली, हाँ बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस एज वेल। इंग्लैंड वगैरह के अंदर आप जाएं तो इंग्लैंड की आपको मुख्तलिफ डिसीजंस भी मिल जाती हैं। आपने चेक करना है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की यूनाइटेड किंगडम की, और अब उसको यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। 2009 तक तो आप बीच में आपको जजमेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मिलेंगी। 2009 के बाद अब आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट, 2009 से वो आगे उसको सुप्रीम कोर्ट कहना शुरू कर दिए। वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप क्लिक करें, तमाम जजमेंट्स महीने के मुताबिक आपको करके अवेलेबल हैं। इस लिहाज से इंग्लिश रिसर्च के लिए इट्स क्वाइट यूज़फुल। सिमिलरली अमेरिका की रिसर्च करनी, ये मैं आपको की बता रहा हूँ, जो आपको वेबसाइट्स हैं, ये हज़ारों वेबसाइट्स वहाँ पे हैं। दीज आर द मेन वंस दैट आई एम अवेयर ऑफ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ज़रूर फीडबैक मुझे दीजिए अगर आपके ख्याल में इनसे भी बेहतर हैं। अमेरिका के अंदर एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। US कोड, जहाँ पे उनके सारे के सारे स्टैट्यूट्स मौजूद हैं, uscode.house.gov, uscode.house.gov ये वेबसाइट है। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ सर्च फॉर यूनाइटेड स्टेट्स कोड, चलें फिर से हमेशा की तरह आर्बिट्रेशन लिखते हैं, सर्च करें, आर्बिट्रेशन पे बेशुमार एक्चुअली आपको आ गए, मीटिंग्स आ गई, ये सारी की सारी करके एडवांस सर्च में इसके जाके देखते हैं क्या स्टैट्यूट्स के ऊपर लिमिट किया जा सकता है। सर्च इन के अंदर आपको आप टाइटल है, सेक्शन है, आप इनको स्टैट्यूट्स के मुताबिक भी लिमिट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट अ यूज़फुल यूनाइटेड स्टेट्स कोड, इट्स क्वाइट अ यूज़फुल साइट एक्चुअली। अगर स्टैट्यूट्स में आपने अमेरिका में जाके मसला आपको रिसर्च करने के अंदर एक ये आता है,
स्टेट्स के अंदर अगर आपने रिसर्च करने 50 स्टेट्स हैं, 51 शायद अब स्टेट्स हैं, शायद बढ़ गई हैं, बट इट बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट सारी की सारी स्टेट्स करने का, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन पिछले 10-15 साल में शायद 2 मुकदमे ऐसे होंगे जिनके अंदर मुझे स्टेट्स का कानून चेक करने की या 2 या 4 फैमिली मैटर्स में ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे जनरली कम ज़रूरत पड़ती है। यूएस सुप्रीम कोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आपको पहले 1 मिनट यूएस लॉ रेफरेंशियल USA.gov के ऊपर टॉपिक्स के अंदर अगर आप जाएं, USA.gov के अंदर /topics/ आप अगर उसमें जाके आप टॉपिक्स लिख दीजिए और रेफरेंस शेल्फ, तो अगर आप रेफरेंस शेल्फ में जाएं तो आपको यहाँ पर अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत एक्चुअली इस लिहाज से वेरी इफ़ेक्टिव है। अगर आपने ये सफ़ा खोला नहीं, लीगल रेफरेंसेस शेल्फ के आगे laws.sh लॉज लिखना है, laws.html। यहाँ पे आप बीच में जाएं, ये पूरे सारे एड्रेसेस आपके सामने मौजूद होंगे। आप ये देख लीजिए, इस पे जाएंगे तो वो आपको यूएसए की लॉज एंड रेगुलेशन सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं। आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। जितना ज़्यादा अंदर देखेंगे उतना ज़्यादा डिटेल जाएगा। अब इसमें मैं रिसर्च तो नहीं, खैर उसको आप कह सकते, बट रिसर्च के लिए भी है। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सारी की सारी चीज़ें, सारी जजमेंट्स ना सिर्फ अवेलेबल करवाते हैं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी की इंतहा ये है कि हर जजमेंट में जो आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, तकरीबन सारी जजमेंट्स में, वो भी साथ ही अपलोड कर देते हैं ताकि आप खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मगर उससे ये ज़्यादा यूज़फुल oyeoyez.org के नाम से एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप चले जाए। वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आपको ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी अवेलेबल आपको हो जाते हैं, और ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं आपको यहाँ पर, इट्स वेरी यूज़फुल इन द सेंस कि वो वीकली आपको ना सिर्फ यहाँ पे ऑडियो फाइल्स या ऑडियो डिस्कशंस मिल जाती हैं, बल्कि आप यहाँ पर अगर आप बीच में देखें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे और बहुत इंसाइटफुल मिलते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आप देखना चाहते हैं, बुश वर्सेस गोर के नाम से बहुत मशहूर मुकदमा आपको याद होगा कि जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि ये किसको कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कौन बनेगा। उस पर आपने अब लिखा, वो उसके ऊपर जाके आपको आ गया सामने, या आपने उसके ऊपर क्लिक किया, जजमेंट सामने आ गई, फैक्ट्स आ गए, उसकी लीगल प्रोविजन आ गई। आप शॉर्ट उसके ऊपर आपको नोट भी बना हुआ, हेड नोट मिल गया, जजेस का पता चल गया, फेवर में 4 ने खिलाफ डिसाइड किया और 5 ने फेवर में 5/4 के ज़रिए ये डिसाइड हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बुश वर्सेस गोर के ओरल आर्ग्यूमेंट्स पे क्लिक करें आप, तो आपको वो ना सिर्फ आपको उसका फुल ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा, आप MP3 के तौर के ऊपर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और बल्कि आप उसको वैसे चलाकर आई बिलीव यहाँ पे सुन भी सकते हैं। वो ट्रांसक्रिप्ट लोड कर रहे हैं, इमेजेस भी लोड कर रहे हैं, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने अगर इसको चेक करना हो, और इसको आप चेक करें, ये आपके सामने खोल के हमने किया है, यू विल फाइंड इट वेरी यूज़फुल। ये खुला, ऑडियो चलाई जस्टिस रैंक्विस्ट, तब आपने शुरू किया, उसको ना सिर्फ उनकी ट्रांसक्रिप्ट आ रही है, We'll hear argument now तस्वीर भी number साथ आ रही है। 0949, George W. Bush and Richard Cheney versus Albert Gore et al. Before we begin the arguments, the court wishes to commend all of the parties to this case on their exemplary briefing under very trying circumstances. We greatly appreciate it. Mr. Olson. Mr. Chief Justice. मिस्टर ओल्सन एक्चुअली जो वकील साहब ने उन्होंने किया, उसके आर्ग्यूमेंट्स मौजूद। Just 1 week ऐसी ago, साइड अगर आप अच्छा this वकील court बनना vacated चाहते हैं, आप George यहाँ पे W. एक्चुअली Bush's घंटों बैठ के November बीच में देख सकते हैं, 21 एंड आई डेफिनेटली revision रिकमेंड of ये election ज़रूर चेक code. कीजिए। खैर सुनने के लिए बहुत डाउनलोड करके MP3 बना के Severely सुनिएगा। limited. खैर अभी के लिए तो ये हुआ, अब आगे चलें जी। US लॉ की तो हमने बात कर ली, लॉ बुक्स भी चंद साइट्स हैं जहाँ से आप बीच में मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, शायद आपको सब्सक्रिप्शन भी करना, टॉरेंट्स के ऊपर भी आप ढूंढ सकते हैं, आपको चंद किताबें मिलती हैं, मगर freebookspot.es www.freebookspot.es
spot.es, इस पे आप अगर आप जाएं और इस पे अगर आप जाके बीच में चेक करें तो आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मिलेगा। इसमें आप लॉज के अंदर अगर आप जाएं, लॉ पर क्लिक करें, एक सेकेंड, लॉ में करें तो लॉ के ऊपर टेक्स्ट बुक्स अपॉन टेक्स्ट बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। स्पेसिफिकली सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है इसको, हाउएवर आपको आप यहाँ पे आते रहें, रेगुलरली चेक करते रहें। तो लॉ एंड सोसाइटी, आपने ये किताब उतारनी है, उतारने का थोड़ा सा मसला है, ये यहाँ पे जाएं, यहाँ पे नीचे सामने लिंक्स लिखे होंगे, अगर आपके पास आपने उस पर क्लिक किया, आपके पास शायद सब्सक्रिप्शन ना हो, ये मुख्तलिफ एक्चुअली होस्टिंग साइट्स के ऊपर ये सारे का सारा किया जाता है। कैंसल, एक सेकेंड, नहीं जी ये नहीं, हमने आप साइट की उतरवानी है। चंक uploaded.net के ऊपर आप गए, आपने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आपने ये किताब उतारनी है फ्री डाउनलोड के ऊपर करें, क्लिक, आप वो प्रोसेस करेगा, 30 सेकंड इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे डाउनलोड का और तरीका होता है इसके अंदर आप मामले के अंदर देख लेंगे। एक तो ये वेबसाइट है और एक फ्री बुक सेंटर.net भी अवेलेबल है। जब जितनी देर ये हो रहा है उसमें हम ये चेक कर लेते हैं, फ्री बुक सेंटर.org, सॉरी ORG था कि नेट, आई अपोलोजाइज, फ्री बुक सेंटर.net, वहाँ पे भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से किताबें मिलेंगी। ये देखिए लॉग इसका आया, ये आपसे कोड पूछता है, वो अब मैंने बीच में लिख दिया, जो भी कोड सामने लिखा हुआ आएगा वो आपने टाइप इन करना है और ये किताब डाउनलोड होनी शुरू हो गई और एक लिखा हुआ अगले 9 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर के ऊपर। इसके साथ साथ आप फ्री बुक सेंटर.net के ऊपर भी आपको मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लॉ बुक्स पे आप जाए, यहाँ पर भी इसी तरीके की आपको बेशुमार किताबें मिलेंगी। तो ढूंढने से आपको बेशुमार मामलात इसके अंदर मिल जाएंगे। ट्रेनिंग पैकेज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वेरी यूज़फुल, ये देखिए आपको यहाँ पे किताब अवेलेबल है। खैर ये हुआ, अब आगे चलें। अगर आपको अव्वल तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी आपको अगर किताब के अंदर अवेलेबल है, वैसे तो उसकी PDF भी अब आसानी आपको मिल जाती है, मगर PDF इतनी भारी है कि आप अगर मोबाइल पे आप कंप्यूटर में डालें तो ठीक है, मोबाइल में डालें तो मोबाइल बैठ जाता है, रिसर्च करना मुश्किल है। अगर आपने जल्दी से किसी का मतलब देखना है तो द लॉ डिक्शनरी.org के नाम से है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की, आपको वहाँ पे लिंक्स मिलेंगे। इसी तरह रिसर्च के साथ साथ कई दफ़ा आपके लिए मुमकिन है कि आपने समटाइम्स यू वांट टू रिसर्च लॉ फर्म्स एक्चुअली मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में, उनके बारे में आप चेकआउट करना चाहते हैं, उसके लिए legal500.com, वहाँ पे जाके आपको ये एड्रेस दे दिया हुआ पाकिस्तान के लिए, सर्च कर सकते हैं, अपना भी आप डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, काम भी आपके लिए जनरेट करता है। सिमिलरली फेसबुक तो आप करते ही हैं, मगर प्रोफेशनली अगर आपने काम करना है, क्लाइंट्स लेने और रिकमेंडेशंस लेनी है और इंटरनेशनली चलना, legal500 के साथ साथ linkedin.com भी देख लें, इसके ऊपर भी अलहदा पेज अलहदा आर्ग्यूमेंट करेंगे, सॉरी वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आप इसको ट्राई करके देख लें। बाहर जाके देखिए, अगर आपने रिसर्च करनी है ना तो वो उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो या लेक्सिस नेक्सस होती है या वेस्टलॉ होती है, मगर ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सब्सक्रिप्शन के ज़रिए, और इनकी काफ़ी भारी सब्सक्रिप्शन होती है, यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली अफोर्ड कर सकती हैं या बड़ी लॉ साइट्स। आपके लिए यहाँ पे किसी आम बंदे के लिए यहाँ पे हैंडल करना ज़रा मुश्किल है, और वैसे भी अमरीकी लॉ के लिए कौन बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट करे। बार एसोसिएशंस के पास भी नहीं, लम्स वगैरह ये यूनिवर्सिटीज़ के पास हो, या कोई अगर आपका दोस्त बाहर से ग्रेजुएट करके आ गया या बाहर अवेलेबल है तो रिसर्च करने के लिए आप इन चीज़ों पे करवा सकते हैं उनसे। सो अभी के लिए बेसिकली यही सारे का सारा मामला है। आपको मैं अभी तो आपको मैंने थोड़ी सी ब्रीफली चंद रिसोर्सेज बताई हैं रिसर्च करने के लिए जो कि अवेलेबल है नेट के ऊपर, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशंस हों, आपके जहन में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बीच में इसमें छोड़ दी हैं, तो आप प्लीज़ मुझे लिख के बीच में कमेंट करके बताएं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड एंजॉय रिसर्चिंग। थैंक यू जी।